हम मैनेल और उनकी पत्नी जूलिया से मिलते हैं, जो क्रिसमस के लिए अपनी बहन बेलेन और उसके बेटे कार्लोस से मिलने आए हैं। कार्लोस मानेल की बिल्ली लुको को देखता है और बाद में मानेल उसे सुला देता है और अलविदा कहता है और घर के लिए निकल जाता है। गाड़ी चलाते समय जूलिया पूछती है कि उनके अपने बच्चे कब होंगे, लेकिन मानेल को कोई बच्चा नहीं चाहिए। इससे जूलिया क्रोधित हो जाती है और वह लगभग दुर्घटना से बच जाती है, लेकिन एक आने वाला ट्रक उनकी कार को बुरी तरह से टक्कर मार देता है। जूलिया मर जाती है और 1 साल बाद मैनेल अपनी बिल्ली के साथ अकेले रहता है और नए वायरस टीएसजे के बारे में समाचार देखता है। यह वायरस पूरे यूरोप में फैल रहा है और सरकार सीमाएं बंद कर रही है और क्वारंटाइन बनाए रख रही है। मैनेल इस समाचार पर ध्यान नहीं देता है और हम देखते हैं कि वायरस लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहा है। मैनेल बोटयार्ड जाता है और कुछ लड़कियों से मिलता है जिन्हें वह अपनी नाव बेच रहा है और उन्हें नाव दिखाता है। वह कागजात लेने जाता है और जूलिया के साथ अपने समय को याद करता है कि वे कितने खुश थे। बाद में उसे बेलेन का फोन आता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है और खरीदारी करने जाता है और कई लोगों को अतिरिक्त फूड सप्लाईज लेते हुए देखता है। मैनेल घर वापस आता है और समाचार देखता है जहां सरकार सभी को सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय कर रही है। बाद में वह बेलेन के साथ एक वीडियो कॉल करता है और कहता है कि वह नाव नहीं बेच पाया और बेलेन के पास कुछ खबर है। वह कहती है कि उसका परिवार वायरस के कारण कैनरी द्वीप में ट्रांसफर हो रहा है और मानेल को भी आने के लिए कहती है। वह उसे सुबह की उड़ान लेने के लिए कहती है और मानेल सहमत हो जाता है और अगली सुबह हवाई अड्डे के लिए निकल जाता है। वह कई परिवारों को जाते हुए देखता है और रेडियो सुनता है कि अगर कोई इन्फेक्ट हो जाता है तो वायरस बहुत तेजी से फैलता है। यह घावों के माध्यम से भी फैलता है और वह हवाई अड्डे पर पहुंचता है और अपनी उड़ान के लिए कतार में इंतजार करता है और वहां भीड़ देखता है। अचानक वह देखता है कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और उसे सभी को मोबाइल पर एक आपातकालीन संदेश मिलता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बेलेन कॉल करती है और मानेल को घर जाने और वायरस फैलने के कारण खुद को बंद करने के लिए कहती है। एक आदमी बंदूक पकड़ता है और सभी वहां से भागते हैं और मानेल वापस आते समय ट्रैफिक जाम देखता है और पैदल चलने का फैसला करता है। वह अपनी बिल्ली को लेकर घर वापस आता है और देखता है कि उसके पड़ोसी के घर को पुलिस ने घेर लिया है। वह देखता है कि उसका पड़ोसी इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी में बदल गया है और मानेल उसे देखकर चौंक जाता है और डर जाता है। अगली सुबह बेलेन कॉल करती है और कहती है वायरस के नए प्रकार के कारण उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वह बताती है कि सेना में काम करने वाले उसके पति ने उसे बताया है कि सरकार सुरक्षित क्षेत्र बना रही है। वे लोगों को एक साथ क्वारंटीन कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन लगने की संभावना बढ़ सकती है, और मैनेल को घर पर रहने के लिए कहती है। बाद में मैनेल लोगों के भागने और ज़ॉम्बी द्वारा लोगों पर हमला करने और उन्हें खाने की खबरें देखता है और डर जाता है। उसे सेना के साथ सहयोग करने के लिए एक आपातकालीन अलर्ट मिलता है और वह बाहर जाता है और देखता है कि हर कोई घबराया हुआ है। सारा खाना लूट लिया गया है और मैनेल को बहुत कम खाना मिलता है, इसलिए वह दूसरी दुकान से चोरी करता है। वह बाहर आता है और एक घायल अधिकारी को देखता है और एक ज़ॉम्बी को दूसरे पर हमला करते हुए देखता है और मदद के लिए एक हथियार लेता है। ज़ॉम्बी आता है और हथियार से मारा जाता है और मैनेल उस अधिकारी की मदद करने जाता है जो उसे रोकता है और खुद को गोली मार लेता है। मैनेल घर भागता है और देखता है कि सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है और वह अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता है। वह ताले और बाड़ लगाता है और सरकार सभी को सेना के साथ सहयोग करने और सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए कहती है। वह कैमरे लगाता है और रात में देखता है कि सभी सेना के साथ सुरक्षित क्षेत्रों में जा रहे हैं और उसे बेलेन से एक संदेश मिलता है। वह उसे जाने के लिए नहीं कहती है और मैनेल छिप जाता है जब सेना उसके घर आती है और कोई जवाब नहीं देती। वे चले जाते हैं और 2 सप्ताह बीत जाते हैं और मानेल का खाना खत्म हो जाता है और सौर पैनलों की वजह से उसे कुछ बिजली मिलती है। वह बेलेन को वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है और भेजता है, लेकिन देखता है कि यह डिलीवर नहीं हुआ है और भोजन के लिए बाहर जाने का फैसला करता है।
वह कई घरों की तलाशी लेता है लेकिन उसे कोई भोजन नहीं मिलता और जब वह एक घर में प्रवेश करता है तो उसे एक बूढ़ी महिला गैब्रिएला मिलती है। वह व्हीलचेयर पर होने के कारण अपने परिवार द्वारा पीछे छोड़ दी गई है और मानेल से पूछती है कि वह क्यों नहीं गया। मैनेल कहता है कि उसके बहनोई ने उसे घर पर रहने के लिए कहा और गैब्रिएला के लिए बुरा महसूस करता है और पूछता है कि क्या उसके पास भोजन है। गैब्रिएला कहती है कि वह बता सकती है कि किन घरों में भोजन हो सकता है क्योंकि वह खिड़की पर बैठती है और सभी को देखती है। मैनेल अलग अलग घरों में जाता है और जो भोजन पाता है उसे इकट्ठा करता है और एक घर में एक बाइक भी पाता है और उसे ले जाता है। वह दूर के घर की यात्रा करने के लिए बाइक का उपयोग करता है लेकिन देखता है कि उनके पास बहुत अधिक भोजन नहीं है। मैनेल को याद आता है कि उसके पड़ोसी के घर को हाल ही में क्वारंटाइन किया गया था और वह भोजन की तलाश में वहां जाता है। वह किसी को आते हुए सुनता है और यह सोचकर तीर चलाता है कि यह एक ज़ॉम्बी है, जबकि वास्तव में यह एक व्यक्ति है। व्यक्ति डर जाता है और भाग जाता है और मैनेल को बहुत सारा खाना मिल जाता है और रात में वह गैब्रिएला के साथ भोजन का आनंद लेता है। मैनेल उसे जूलिया के बारे में बताता है और उसे तस्वीरें भी दिखाता है और बाद में बेलेन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करता है। वह जूलिया की मृत्यु के बाद अक्सर उससे मिलने नहीं जाने के लिए माफ़ी मांगता है और बाद में वॉकी टॉकी पर गैब्रिएला से एक संदेश प्राप्त करता है। वह उसे रेडियो सुनने के लिए कहती है जहां कुछ बचे हुए लोग एक सैंक्चुअरी में इकट्ठे हुए हैं और दूसरों से जुड़ने के लिए कहती है। मैनेल कहता है कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि उनके पास भोजन नहीं है और कहता है कि वे उसकी नाव ले सकते हैं, लेकिन गैब्रिएला मना कर देती है। वह कहती है कि वह घर से बाहर भी नहीं जा सकती और मैनेल कहता है कि वह कोई रास्ता खोज लेगा और अगले दिन मैनेल तैयार हो जाता है। वह गैब्रिएला को कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वह उसके घर जाता है और देखता है कि उसने खुद को मार डाला है। उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि मैनेल को खुद को बचाना चाहिए और मैनेल पर एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है और वह वापस लड़ता है। वह अपनी तीर बंदूक का उपयोग करता है और ज़ॉम्बी को मारता है और बेलेन को एक संदेश छोड़ता है कि वह सैंक्चुअरी जा रहा है। वह अपनी बिल्ली को लेकर बाइक पर निकलता है और देखता है कि सड़क ब्लॉक्ड है और जंगल के रास्ते से जाता है। उस पर कई ज़ॉम्बी हमला करते हैं और वह वहां से भागता है और उसकी बाइक फिसल जाती है और वह गिर जाता है। उसकी बाइक फिर से स्टार्ट नहीं होती है और वह वहां से भागता है और कई ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं और वह बोट्यार्ड जाता है। वह पीछे का गेट बंद करता है और देखता है कि ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और कोई नाव नहीं है वहां। वह कुछ सामान लेता है और पानी के बीच में एक नाव देखता है और तैरकर उसके पास जाता है और उस पर एक ज़ॉम्बी बच्चा देखता है। वह एक स्पीड बोट लेता है और बेलेन को संदेश देता है कि सैन्य सुरक्षित क्षेत्र ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हैं। उसने सही कहा कि मानेल को घर पर ही रहना चाहिए और कहा कि सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी नाव रुक गई है। मैनेल एक जहाज को आते देखता है और उस पर कुछ लोगों को देखता है जो उसकी मदद करते हैं और उसे एक बड़े जहाज पर ले जाते हैं। वह विक्टर से मिलता है जो जहाज के कप्तान उशाकोव और अन्य लोगों का परिचय देता है और पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। मैनेल कहता है कि वह सैंक्चुअरी जा रहा है, लेकिन विक्टर कहता है कि सैंक्चुअरी को अलग कर दिया गया है और अब किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। विक्टर कहता है कि वह एक हेलीकॉप्टर पायलट है और मानेल को अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि अगले दिन मानेल उन्हें यह पहचानने में मदद कर सकता है कि किन जगहों पर भोजन मिल सकता है। मैनेल सहमत होता है और पूछता है कि क्या कोई और जीवित व्यक्ति मिला है, लेकिन विक्टर कहता है कि मानेल सबसे पहले बचा है। रात में मानेल एक नाव पर कुछ अन्य जीवित लोगों को देखता है और अगली सुबह विक्टर से उनके बारे में पूछता है। विक्टर कहता है कि कल रात कोई नहीं आया और कहता है कि उशाकोव उससे मिलना चाहता है और मानेल अपने केबिन में चला जाता है। वह उन्हें कुछ जगहें दिखाता है जहां उन्हें उपयोगी सामग्री मिल सकती है और बाद में पिछली रात की वही नाव देखता है। चालक दल सामान की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह विक्टर से बात करने जाता है। वह पूछता है कि पिछली रात के लोगों के साथ क्या हुआ और कहता है कि उसने नीचे एक दरवाजे की रखवाली करते हुए किसी को देखा। विक्टर कहता है कि बचे हुए लोगों को उशाकोव ने पकड़ लिया है
और मानेल को अपने काम से मतलब रखना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैनेल कहता है कि वह एक अस्पताल जानता है जहां एक हेलीकॉप्टर है जहां वे जा सकते हैं और इसे कैनरी द्वीप पर उड़ा सकते हैं जहां उसकी बहन है। विक्टर मानेल से बहुत सारे सवाल न पूछने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है और मानेल वहां से जाने का फैसला करता है। रात में वह अपना स्कूबा सूट पहनता है और अपनी बिल्ली को बैग में छिपाता है और लोगों को खोजने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है। वह देखता है कि वे बंधे हुए हैं और पकड़े गए हैं और उन दोनों को मुक्त करता है, लेकिन एक गार्ड आता है और लोगों में से एक को मार देता है। विक्टर आता है और गार्ड को शांत करने की कोशिश करता है और फिर उस पर हमला करता है और रस्सी से उसका गला घोंट देता है और उसे मार देता है। वह मानेल से पूछता है कि क्या अस्पताल में हेलीकॉप्टर असली है और मानेल हाँ कहता है और वे जहाज से भागने का फैसला करते हैं। वे चुपचाप बाहर जाते हैं और एक छोटी नाव लेते हैं और उसे नीचे उतारते हैं, इसे शुरू करें, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। वे कैदी को गोली मार देते हैं और विक्टर भी गोली लगने से घायल हो जाता है और मैनेल जल्दी से नाव को दूर ले जाता है। वह किनारे पर पहुंचता है और एक कार ढूंढने की कोशिश करता है और एक जॉम्बी के साथ एक कार देखता है और उसे मार देता है और कार ले जाता है। वह अपना फोन चार्ज करता है और कहता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर मिल गया है और वे बेलेन से मिलने कैनरी द्वीप जाएंगे। वह अपनी जान बचाने के लिए विक्टर को धन्यवाद देता है और विक्टर कहता है कि उषा को केवल उन लोगों को जीवित रहने देता है जो उसकी सेवा करते हैं। बाकी मारे जाते हैं और वह अपनी सेना बनाने की कोशिश कर रहा है और मैनेल जल्दी से अस्पताल की ओर जाता है। वह छत पर हेलीकॉप्टर नहीं देख सकता और एक जॉम्बी कार पर हमला करता है और मैनेल नीचे उतरता है और अधिक जॉम्बी को मारता है। वह विक्टर को ले जाता है और वे दोनों विक्टर की चोटों का इलाज करने के लिए अस्पताल के अंदर जाते हैं और कमरे को फ्लैश लाइट से रोशन करते हैं। वह देखता है कि घाव गहरा है और मैनेल कुछ दवाइयां ढूंढने की कोशिश करता है और कुछ आवाजें आती हुई सुनता है। वह कुछ बच्चों को बात करते हुए सुनता है और उन्हें ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और एक जॉम्बी को देखता है और एक वेंट से कुछ आवाजें सुनता है। वह बच्चों से बात करता है और कहता है कि वह ऑपरेटिंग रूम में है और अचानक एक जॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है और मानेल उसे मार देता है। शोर सुनकर वहां बहुत से जॉम्बी आ जाते हैं और मानेल वहां से भाग जाता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। लूसिया नाम की एक महिला उसकी मदद करने आती है और मानेल देखता है कि उसने विक्टर को वहां से पहले ही बचा लिया है। वे दोनों विक्टर को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और सेसिलिया से मिलते हैं जो उनकी मदद करने के लिए लूसिया पर गुस्सा होती है। लूसिया कहती है कि विक्टर बुरी तरह घायल है और उसे मदद की जरूरत है और सेसिलिया सहमत हो जाती है और वे विक्टर को मदद के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। बच्चे बिल्ली के साथ खेलते हैं और बाद में लूसिस बताती है कि उन्होंने गोली निकाल दी है और विक्टर अब सुरक्षित है। मैनेल कहता है कि वे हेलीकॉप्टर की तलाश में यहां आए थे लेकिन उसे नहीं पा सके और लूसिया उसके साथ आने के लिए कहती है। वह दिखाती है कि हेलीकॉप्टर नीचे पार्क किया गया है लेकिन जॉम्बी ने उसे घेर लिया है और नीचे उतरना खतरनाक है। रात में सेसिलिया कहती है कि भोजन खत्म हो गया है और अगर विक्टर हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो उन्हें बचाया जा सकता है। लूसिया कहती है कि बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और वे ही उनके पास हैं और मानेल कहता है कि उसने एक दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो दिया है और वह इस अस्पताल में मर गई। वह उसके कमरे में जाता है और उसके आखिरी पलों को याद करता है और दुखी महसूस करता है और उसे याद करके रोता है। अगले दिन उसे बेलेन के सारे संदेश मिलते हैं और वह देखता है कि वह कितनी चिंतित है और उसे उसकी बहुत याद आती है। वह एक संदेश भेजता है जिसमें कहता है कि वह ठीक है और जल्द ही उसके पास आ रहा है और एक शोर सुनता है और उषा को देखता है। वह अपने आदमियों के साथ अस्पताल तक उसका पीछा करता है और मानेल दूसरों से कहता है कि उनके आने से पहले उन्हें निकल जाना चाहिए। लूसिया कहती है कि एक सुरंग है जो उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जा सकती है लेकिन हाल ही में उसमें विस्फोट हुआ था। वे सभी अपना मुंह ढकते हैं और धुएं के बीच से गुजरते हैं और सुरंग की ओर जाते हैं और ऊपर के आदमियों को सुनते हैं। लूसिया देखती है कि दरवाजा जाम है और वह दरवाजा तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है और एक जॉम्बी उस पर हमला करता है।
जॉम्बी हमला करता है और सेसिलिया को काटता है और अन्य जॉम्बी को पकड़ने और उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वह इन्फेक्टेड हो जाती है। सेसिलिया दूसरों से कहती है कि वे चले जाएं और उसे पीछे छोड़ दें और अन्य लोग हेलीकॉप्टर की ओर जाते हैं और जॉम्बी देखते हैं। मैनेल नजर रखता है और अन्य लोग एक एक करके दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन अचानक जॉम्बी शोर सुनते हैं। मैनेल और लड़की एक लॉकर में छिप जाते हैं और ज़ॉम्बी उन पर हमला करते हैं, लेकिन उशाको के आदमी उन्हें बंदूकों से मार देते हैं। मैनेल छिपने से बाहर आता है और दूसरों से मिलता है और वे देखते हैं कि वे हेलीकॉप्टर के बहुत करीब हैं। विक्टर कहता है कि उसे हेलीकॉप्टर शुरू करने में कुछ समय लगेगा और मैनेल उसके पास पहुंचने का एक उपाय लेकर आता है। वह ट्रॉलियों के साथ एक बैरिकेड बनाता है और बच्चों को उनके बीच छिपा देता है और वे बाहर ट्रॉलियों से घिरे रहते हैं। जॉम्बी उन पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वे अग्निशामक यंत्र और कुल्हाड़ी से वापस लड़ते हैं और ज़ॉम्बी को मारते हैं। जॉम्बी उन्हें छू नहीं पाते और वे हेलीकॉप्टर के गेट पर पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। विक्टर और बच्चे हेलीकॉप्टर की ओर भागते हैं और लूसिया और मैनेल लड़ने के लिए पीछे रह जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मैनेल दरवाज़ा बंद कर देता है और वे हेलीकॉप्टर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन विक्टर को इसे शुरू करने के लिए समय चाहिए। मैनेल देखता है कि जॉम्बी आ रहे हैं और जॉम्बी से लड़ने के लिए बाहर जाता है और विक्टर हेलीकॉप्टर शुरू करता है। उशाकोव और उसके आदमी भी आ गए हैं और वे विक्टर को हेलीकॉप्टर रोकने और उससे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मैनेल एक विचार के बारे में सोचता है और जॉम्बी की रखवाली करने वाले दरवाजे को तोड़ देता है और वे सभी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे उशाकोव और उसके आदमियों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं और मैनेल जॉम्बी से लड़ता है और हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। वे उसके लिए एक सीढ़ी फेंकते हैं और मैनेल उस पर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और वे वहां से भाग जाते हैं। मैनेल खुश होता है कि वह सभी को बचाने में सक्षम था और उसे बेलेन का फोन आता है जो पूछती है कि वह कहाँ है। मैनेल कहता है कि वह उसके साथ रहने के लिए कैनरी द्वीप आ रहा है और बेलेन कहती है कि यहाँ मत आओ और वापस जाओ। वे दो लड़ाकू विमानों को द्वीप की ओर जाते हुए देखते हैं और मैनेल और अन्य लोग डर जाते हैं।